बहुत स्कोरिंग होता है ये, बट ये जेई के सिलेबस में नहीं होता है। प्लीज तुम भी इग्नोर मत करना इसको, ये मिस्टेक मेन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। रादर देन स्टडिंग फॉर जेई एडवांस राइट नाउ, यू शुड गिव मोर प्रेफरेंस टू बिटसैट का सेकंड अटेम्प्ट। हे गाइस, आई एम आर्यन जवेरी एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट माय बिटसैट एडमिशन स्टोरी एंड उस वीडियो के बाद तुम लोग ने मेरे डीएम्स एकदम भर दिए थे विद क्वेश्चंस अबाउट माय बिटसैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल जस्ट दैट कि कैसे मैं बिटसैट में 286 ऑन 390 लेके आया था डिस्पाइट बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आया है, couldn't clear JEE, will I be able to clear BITSAT? एंड क्या JEE BITSAT का लेवल JEE से ईजियर होता है? सो द आंसर टू दैट विल बी येस। अगर तुम्हारा JEE इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि तुमसे उतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो भी तुम्हारा BITSAT हो सकता है, क्योंकि BITSAT का लेवल हाँ ईजियर होता है JEE से। बट अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है तो नहीं होने वाला है। अगर तुमने कंसिस्टेंटली पढ़ा है एंड बस तुम्हारा JEE के लेवल से थोड़े कम लेवल पे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो तुम्हारा BITSAT हो सकता है। तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए BITSAT पे। एंड अ पर्सनल एडवाइस वुड बी, सिंस अभी JEE मेंस का रिजल्ट आया है, कि इवन दो अगर तुम्हारा JEE मेंस क्लियर भी हुआ हो बट तुम्हारा परसेंटाइल लाइक अराउंड 98 से कम है, तो रादर देन स्टडिंग फॉर JEE एडवांस राइट नाउ, यू शुड गिव मोर प्रेफरेंस टू BITSAT का सेकेंड अटेम्प्ट। अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है या अपना बेस्ट नहीं दिया है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने अपना जो बेस्ट स्कोर जो तुम सोच सकते थे वो लेके आ गए हो तो ठीक है, नो वरीज, तुम एडवांस के लिए पढ़ो। बट अदरवाइज क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ने के लिए BITSAT के, अदरवाइज तुम्हें BITSAT पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम एडवांस के लिए उतने प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि एडवांस की प्रिपरेशन 2 साल में होती है, वो एंड में नहीं होती है, तो तुम्हारा परसेंटाइल शायद थोड़ा बेटर आता। जिनका ज़्यादा आया है 99 99.5, तुम लोग तो एडवांस के लिए ही पढ़ो क्योंकि ऑब्वियसली तुम IIT जाने वाले हो। बट बिट्स पिलानी इज इक्वली इज गुड एज IIT। सो अगर तुम्हारा थोड़ा कम है तो तुम्हें BITSAT पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। नाउ कमिंग टू माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी BITSAT के लिए। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था। मैं ज़रा ऐसा कोई तोड़ू फोड़ू बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन एकदम ईजिली नहीं हो जाते थे। मेरी एक एवरेज सी प्रिपरेशन थी, पर मैंने हार्डवर्क पे कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता था, पढ़ाई तो बहुत की थी। एंड BITSAT आते आते मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था एंड तुम्हारा भी होना चाहिए। अप्रैल भी ख़त्म होने आ चुका है, तो अभी तुम ये कंप्लेन मत करोगे सिलेबस नहीं हुआ है मेरा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एंड अगर नहीं भी हुआ है सिलेबस तो वन शॉट देख के कंप्लीट करो। बट पहले अभी सीधा तुम थियरी पढ़ने मत बैठ जाना। सुनो मेरी बात। तो मैंने क्या किया था, जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दी थी। मतलब जितनी भी जो भी प्रिपरेशन है उस पर एक मॉक टेस्ट दे दी। एंड मैं तुम्हें भी ये बोलूँगा कि आज ही जाके एक मॉक टेस्ट दे दो। उससे तुम्हें पता चलेगा कि वे यू स्टैंड एंड तुम्हें कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड इसमें कौन सी टेस्ट देनी है, वो भी एक बात आती है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इज गिविंग JEE PYQs इनफ फॉर BITSAT, उसको एज मॉक टेस्ट दे सकते हो क्या? तो इसका आंसर होगा नो, ऑब्वियसली नॉट। BITSAT का मेन पॉइंट ही वो है कि उसका टेस्टिंग स्टाइल अलग है, वो अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो JEE के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तुम्हारा BITSAT में उतना फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें वो एग्जाम के लिए एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना है। तो इसके लिए मैंने तो एक टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी तभी एंड उसके मॉक टेस्ट दे रहा था। एंड मैं तुम्हें भी वो सजेस्ट करूँगा कि एक टेस्ट सीरीज़ ले लो कोई अच्छी वाली, वो बेनिफिशियल रहेगा। एंड तुम्हें अगर कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम फोडू क्लब का अल्टीमेट BITSAT टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसमें तुम्हें हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा एंड 20 फुल पोर्शन मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो इनफ है BITSAT के लिए। एंड इनका जो UI है वो भी एकदम BITSAT जैसा ही है। सो तुम जब वहाँ मेन तुम्हारा BITSAT दे रहे होंगे, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। सो तुम्हारा प्रेशर नहीं होगा उतना, तुम चिल रहोगे, काम माइंड से तुम दे के आ जाओगे विद अ गुड स्कोर। ओके, सो तुम पहले तो एक मॉक टेस्ट दिया, फिर वो मॉक टेस्ट से मैं आइडेंटिफाई किए 3 चैप्टर्स जो मुझे नेक्स्ट रिवाइज करने थे या पढ़ने जो भी है।
एंड हर 3-4 दिन में मैं एक एक मॉक टेस्ट देते जाता था एंड वो 3-4 दिन में ये 3-3 चैप्टर्स रिवाइज करता था। अब ये चैप्टर्स भी कैसे रिवाइज करता था कि नॉट लाइक कि मैं पूरा नोट्स पढ़ने बैठ गया, उसका पूरा प्रैक्टिस करो, सब कुछ वापस नहीं करना है। मैं शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे मैंने बना के रखे थे। शॉर्ट नोट्स क्या है, फॉर्मूला बुक्स। इसमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं होते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, कुछ डिटेल्स, मिनी फॉर्मूला, अगर कोई क्वेश्चन को टारगेट करने का अलग तरीका है वो सब भी लिखते जाता था। ये सब कैसे पता चलता है, मॉक टेस्ट से ही। वो मॉक टेस्ट में ज़रूरी है कि डिटेल सोल्यूशन और एनालिसिस भी वो लोग भी प्रोवाइड कर रहे हो। सो एंड ये चीज़ तुम्हें फोडू क्लब के टेस्ट सीरीज में मिलता है। हर एक मॉक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा एंड हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी तुम्हें मिलेगा। सो जो तुम्हें अपनी एनालिसिस जो करनी है वो इससे काफ़ी इजी हो जाएगी अगर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा तो इससे मैं चैप्टर्स आइडेंटिफाई करता था एंड जो चैप्टर्स मैंने पढ़े भी हुए थे उसमें भी मैं वो देखता था कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक क्यों की है। सिली मिस्टेक थी या क्वेश्चन को टारगेट करने का एक अलग तरीका आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो मिस्टेक क्या थी। क्योंकि एक मॉक टेस्ट में मिस्टेक करना इज फाइन, बट ये मिस्टेक मेन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो वो मिस्टेक मैं आइडेंटिफाई करता था एंड उसको सुधारने की टेक्निक्स ढूंढता था। वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा कि अभी सिली मिस्टेक भी हुई, हर चीज़ को सिली मिस्टेक के जैसे तुम नहीं निकाल सकते। वो सिली मिस्टेक क्यों हुई वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, वो रिपीट नहीं करना है। क्वेश्चन को टारगेट करने का अलग तरीका है तो वो तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाना है एंड ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाना है। ओके एंड सपोज कोई चैप्टर तुमने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है जो तुमने अच्छे से रिवाइज किया या पढ़ा वन शॉट से, एंड तो उसके बाद जाके चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। एंड उससे भी और क्वेश्चंस निकालो जो तुमने मिस्टेक्स किए एंड वही इम्प्रूवमेंट करते जाओ। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी वही है कि तुम्हें इम्प्रूव करते जाना है विथ एवरी टेस्ट एंड तुम देखोगे तुम्हारा स्कोर ऊपर जाते जाएगा। नेक्स्ट आता है इंग्लिश एंड एलआर। नाउ पर्सनली मेरा तो ये फेवरेट पोर्शन होता था। सो प्लीज़ तुम भी इग्नोर मत करना इसको कि ऐसे देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, वैसा मत एटीट्यूड रखना। बहुत स्कोरिंग होता है ये, बट ये जेई के सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए इसको इस पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मुझे तो तभी उसको यूट्यूब पे ढूंढ के खुद से पढ़ना पड़ा था। बट व्हाट यू कैन डू कि ये जो फोडू क्लब की टेस्ट सीरीज़ है उसमें उसके लेक्चर्स और वर्कशीट्स दिए हुए हैं इंग्लिश और एलआर के। तो जो मेजर टाइप के क्वेश्चंस है वो तुम सीख जाओगे कैसे टैकल करने हैं एंड उस पर तुम्हारे मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो अराउंड 80+ मार्क्स तो तुम्हारे उधर वो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस करोगे उसी में बढ़ जाएंगे। नाउ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हर पेपर के लिए सेम होता था। पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। केमिस्ट्री फास्टेस्ट होता था, फिर फिजिक्स एंड फिर मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए वो लास्ट करता था कि अगर इनकेस कुछ छूटता है तो मैथ्स में छूटेगा, बिकॉज जो ईजी चीज़ नहीं छूटेगी, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री एनीवे स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। नाउ बिटसैट में स्पीड और एक्यूरेसी देखते हैं, बहुत फास्ट क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो मैं अगर एक क्वेश्चन करने जाता था एंड उसमें बहुत टाइम लगता था तो मैं वो क्वेश्चन फिर छोड़ देता था। अगर मुझे ऐसा लगता था कि बाद में जाके ये मुझे कैलकुलेशन में फंसा देगा या क्वेश्चन देख के अगर लग रहा है कि इसको बहुत टाइम लगने वाला है तो मैं छोड़ देता था तभी के लिए। मेरा गोल होता था कि मैं पेपर कंप्लीट करूँ, जो चीज़ फास्ट हो सकती थी एंड जो चीज़ आती है वो तो मेरा नहीं ही छूटना चाहिए। एंड बोनस क्वेश्चन की बात हो तो देखो, तुमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े होंगे जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट होता है, तो मैं देखता था कि अगर मैंने बहुत कुछ छोड़ा है तो फिर मैं बोनस क्वेश्चन पे नहीं जाता था, उसको ही सॉल्व करने पे थोड़ा टाइम लगा देता था। अगर कम चीज़ें छोड़ी है एंड ऐसे लगता था कि इसमें तुक्के मार दूँ तो मेरे उतने नेगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे जितना मैं बोनस क्वेश्चन में कवर कर पाऊँगा, तो मैं जाता था। क्योंकि मैंने देखा था बोनस क्वेश्चन जो बिटसैट के नॉर्मल क्वेश्चंस थे उससे थोड़े टफ होते थे। सो ये था, ज़रूरी नहीं है कि सबको बोनस क्वेश्चन पे जाना है। पहले मेन क्वेश्चंस को अच्छे से करो। ऐसे नहीं कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे हैं तो सब पे तुक्के मार दिए एंड देन बोनस क्वेश्चन पे गए एंड पता चला बोनस क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, तो वो तुक्के के नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगे। क्योंकि इधर भी +3 -1 है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं कि मैं सब पे तुक्के मार दूँ। तो वैसे तो मैं तुक्के नहीं मारता था इस पर, बिकॉज दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन +4 -1।
सो या यही थी मेरी स्ट्रैटेजी, ऐसे ही किया था मैंने प्रिपरेशन। बहुत पहले से नहीं किया था, लास्ट के फ्यू डेज में ही किया था। अराउंड 15 डेज 1 मंथ इज़ इनफ फॉर बिटसैट, अगर तुम्हारे अदरवाइज प्रिपरेशन हो गई है। एंड तुम भी देखोगे कि विथ एवरी मॉक अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो तुम जैसे ही मॉक्स देते जाते हो तुम्हारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे एंड इवेंचुअली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर टेस्ट सीरीज का लिंक चाहिए तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।